खिलाफ आवाज उठाई तो मेरे को बोले तुम्हारी आईडी टर्मिनेट करवा देंगे और तुमको FIR करवा देंगे। उस बंदे को मारना है, उस बंदे को पीटना है, जब तक कि मेरे लिए भी बात हुई थी। अच्छा कि मेरा जो पर डे का मेरा निकल रहा, तो भाई अब से मेरा फैमिली चलिए, क्योंकि मेरी वाइफ है कैंसर से पीड़ित है। राम राम, सत श्री अकाल, कैम छो, सलाम भाई, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल गाइस। टोमेटो राइडरों की हड़ताल है। मैं आया हूँ हैबिटेट सेंटर, तो आज इनसे हम कुछ बात करते हैं कि क्यों हड़ताल है और हम इनसे बातचीत करके देखते हैं। मैं आ गया भाई, आ गया। डीएल कुछ बोलना है, कुछ नहीं बोलना है। तो उधर की भाग रहा, समस्या सुन रहा है नहीं सुन रहा, कुछ करना ही नहीं है। मतलब हम लोगों को धमका रहे, मगर अपनी राह नहीं रख रहे। ऐसे ही धमका रहा, नोएडा वाले भी कह रहा है FIR कर देंगे, ये कर देंगे, FIR करने तो नहीं साहब है राइडर साहब। मतलब कौन सी धारा है, 100 खड़े रहेंगे इसकी एक की बात मारे पुलिस वाला। ये आपको धमका रहा है। मैं पिकअप का पैसा चाहिए और हमारा जो है या फिर हमारा फिक्स कर दो। जिनने पहले जो बनाई थी वो उसमें से भी कम कर दिए। अरे हम भैया हम 6 किलोमीटर ऑर्डर देने जाते 25 रुपए में, क्या मतलब है भाई? हमारे TL साहब बोल रहे कि आईडी टर्मिनेट कर देंगे हमारी, तो DL साहब को खड़े इसलिए। एक बार DL साहब को बुलाओ और उनसे बात करते हैं। आएंगे नहीं, TL साहब वो जा रहे हैं हमारे। मुँह छुपाता फिर रहा है क्या वो? एक काम करो, गाड़ी उठाओ एक बार, फिर वैसे घूम के सारे बंदों को वो कर लो। सब मार रहा है वो इसीलिए ना कह रहा हूँ, सारे ऐसा खड़े हो जाओ, ऐसे थोड़े होता है जैसे हो रहा है। सारे क्यों डर रहे? अरे जो समस्या है जिसे बताओ इन्हें, एक एक करके बताना शुरुआत कहाँ से। तो गाइस ये हैं सारे गिग्स के बंदे जोमेटो में, तो इनकी जो समस्या है क्योंकि आज है हड़ताल और DL आपकी बात सुन नहीं रहा। नहीं सुन रहा सर। तो DL क्या कर रहा है वहाँ पे, मुंह छुपाता हुआ फिर रहा है, कहने का मतलब ये है। तो आपकी समस्या क्या है कि एक एक करके मुझे बताओ बड़े सर, प्यार। हमारी समस्या ये है, हमने इनको बोली थी 3 दिन से, आज इनको लगातार बोल रहे हैं कि हमारे पैसे क्यों इतने कम मिल रहे हैं। तो बोले 3 दिन से आपकी समस्या दूर होगी, बस दूर होगी। बहुत दिन से बोले दूर होती रहेगी, पर अभी तक दूर नहीं हुई सर। मैंने जब इनके खिलाफ आवाज उठाई तो मेरे को बोले तुम्हारी आईडी टर्मिनेट करवा देंगे और तुमको FIR करवा देंगे। अच्छा, ये सर इसका क्या मतलब है? हम सर अपने मेहनत के पैसे मांग रहे हैं, तो इसका क्या मतलब हो रहा है कि हम पे केस हो जाएगा, हम जेल में जाएंगे, हम मार खाएंगे। हमारी वीडियो बना के सर पता नहीं किसके पास भेज रहे, बोलते वहाँ पे थाने में भेज रहे FIR कराने को। ये क्या मतलब है सर इनका? पहले हमने स्ट्राइक किया था तो इन्होंने हमें बोला था कि 1 सप्ताह के अंदर सारा जो भी समाधान है वो खत्म हो जाएगा। बट अभी तक कोई खत्म हुआ ही नहीं, जो है वैसे ही चल रहा है। और उस बार स्ट्राइक में वही समाधान देगा। और DL ये भी कह रहा है कि भाई तुम्हारी आईडियो को बंद कर देगा। यस ये भी कह रहा है ना, और पुलिस वगैरह भी बुला रहा है कि तुमको जाकर अरेस्ट वगैरह कराएगा। अरेस्ट करवाएंगे सर। जोमेटो छोड़ दो, जोमेटो छोड़ दो। और ये अभी भी भर्ती चालू कर रहा है और रेफर में भर्ती पे सर सबसे बड़ी बात है ना, हमें 1 रुपया नहीं दे रहा है, लेकिन भर्ती में आपको 10-10 हजार रुपया बांट रहा है। हमें 10 रुपया से 8 रुपया किलोमीटर कर दिया है। पेट्रोल का रेट बढ़ा है, लेकिन हमारा ये घटा रहा है। 10 किलोमीटर पिकअप करवाता है, 10 किलोमीटर भेजेगा, 2 किलोमीटर ऑर्डर देगा। 16 किलोमीटर का भी मेरे पास फोटो है। ऐसे लोग 16 किलोमीटर का हमको मिले हैं 111 रुपए। लोग शोषण कर रहे 16 हैं। किलोमीटर आना, 16 बेरोजगारी का किलोमीटर सही जाना। फायदा उठा रहे हैं यही लोग। ये लोग शोषण जो करा जाता है ना लेबर के साथ, वो शोषण जोमेटो स्विगी ये लोग शोषण कर रही है बेरोजगार के साथ। आप जो बंदे देख रहे हो सारे के सारे गिफ्ट में हैं और अभी आए नहीं है, अभी आए नहीं है। सर जो करा रेफर पर कितने पैसे दे रहा है? 6,000 रुपया। 6 पहले दे रहा था ये 2,000 या 2,500 है ना, अब दे रहा है 6,000 रुपये। और आप कह रहे हो कि DL से कह रहे हो कि भाई भर्ती बंद कर दे, तो वो क्या कह रहा है? वो कह रहा है भाई हम इसीलिए तो कर रहे हैं कि तुम्हारी आईडी बंद करेंगे, उसकी जगह दूसरे बंदे आएंगे। अच्छा, तुम्हारी आईडी बंद करेंगे, उसकी जगह दूसरे वाले बंदे आएंगे। पूरे दिन हम लोगों को काम तो मिल नहीं रहा है, ऊपर से 6,000 दे के और किसी को बुला लेते हैं। ये जो 6,000 में स्कीम है वो लड़का वो ना पूरा कर पाएगा, ना वो 6,000 उसको मिलने वाला है ना उसको मिलने वाला। उस लड़का का लाइफ सिर्फ खराब कर रहा है लोग। ये स्विगी जोमेटो न्यू ईयर लड़के लोग का लाइफ खराब कर रहा है, चौपट कर रहा है। ना ये लोग कंपनी में काम करेगा, नवी बाइक निकलवा रहे हैं, बोले कंपनी छोड़ दो, हम किस्त कहाँ से भरेंगे? जिसके पीछे हमने निकलवाया किस्त कहाँ से भरेंगे? और महीने का लास्ट है, महीने का लास्ट है और आज है 20 तारीख, 20 तारीख है ना, साल का भी लास्ट है और वैसे भी लास्ट है। किसी की EMI जानी है, किसी का रेंट जाना है।
सब प्रॉब्लम है, कहने का मतलब ये है। जोमेटो या स्विगी जो भी डिलीवरी लाइन है ना, सारे इधर आ जाओ, राइडर सारे लोग को बेरोजगारी का नजायज फायदा उठा रही है। डीएल मुंह छुपाता हुआ फिर रहा, कहने का मतलब ये डीएल तुम्हारे सामने आ नहीं रहा है ना। जवाब ही नहीं दे पाएगा कुछ। तो एक बंदा जाओ डीएल को लेकर आओ बुला के, आ ही नहीं रहे। उधर ही हम चलते हैं। तो उधर ही चलो एक बार, डीएल साहब को दिखाओ, सारे के सारे चलो ना एक बार, चलो सारे। तो भैया आप डीएल, तो भैया ये भर्ती आपने चालू कर रखी है, 6000 रुपये रेफर के लिए मिल रहा है, भर्ती को बंद कर दो क्योंकि बंदे बहुत ज़्यादा परेशान हो रहे हैं। क्यों, मतलब मैं समझा नहीं आपकी बात। जैसे आप रेफर, हम सारे जने जोमेटो वाले खोल कर देखते हैं तो रेफर के लिए 6000 रुपये दे रहा है, वो आप बंद कर दीजिए क्योंकि बंदे के पास तो उतने ही देंगे ना बंदे, उनके पास ऑर्डर भी बजेंगे। हमने जो गिग्स का अब रुक जाइए, अब जब सारे बंदे इसमें जॉइंट होते हो तो वो ऑर्डर तो सारे बट गए है ना, और इनकी इनकम भी कम हो गई मैं बंदों की। आपको बताऊं, जो गिग्स हमने शुरू किया है ना, गिग्स में हम इतने ही स्लॉट ओपन करते हैं जितने हमारे पास में एक अनुमान रहता है कि इतने ऑर्डर्स हमारे पास में आएंगे, अच्छा है ना। और हर राइडर, हर बंदा पर डे काम नहीं करता है, कुछ पर डे काम करने वाले होते हैं, कुछ स्टूडेंट होते हैं जो कि डिनर में काम कर रहे हैं, कुछ एक एम्प्लॉय होता है, कोई कहीं पर काम कर रहा है तो वो सोचता है मैं पार्ट टाइम आ जाऊँ, कुछ लोग सोचते हैं मैं ब्रेकफास्ट में काम कर लूँ। तो हमारे पास में एक अनुमान ऑर्डर्स का रहता है, तो हम इतने ही कैपेसिटी, इतने ही हम स्लॉट्स को ओपन करते हैं जितने एक होता है ना कि हमारे पास 100 ऑर्डर्स हैं तो हमारे को 50 राइडर चाहिए तो हम 50 अपनी स्लॉट्स ओपन करेंगे, उस हिसाब से ये ज्वाइनिंग होती है। और ज्वाइनिंग की आधार ये है कि जैसे अब क्रिसमस और न्यू ईयर आ रहा है, उस दौरान अनलिमिटेड ऑर्डर्स होते हैं, हज़ारों लाखों की संख्या में ऑर्डर्स होते हैं। अच्छा, ये तो जो बंदे कर रहे हैं उनको तो ऑर्डर ही नहीं मिल रहा है। तो क्रिसमस के बाद, नए साल के बाद ऑर्डर सर खत्म हो जाएगा, उसके बाद बंदे तो रहेंगे। ऑर्डर के बारे में एक चीज़ बताऊं, हमेशा ऑर्डर क्या है, ऑर्डर करता है कस्टमर, ये सभी लोग जानते हैं। अगर किसी लोकेशन में 50 ऑर्डर कंपनी कस्टमर कर रहा है तो हमारे पास में एक अंदाज़ा रहता है कि 50, 60, 65 इसके पास में हमारा आंकड़ा भागता है। कभी कोई फेस्टिव आ जाता है, जैसे फीफा वर्ल्ड कप था, या कोई इंडिया पाकिस्तान का मैच होता है, या कोई ओकेशन होता है, तो उस दौरान हमारे पास में ऑर्डर की ग्रोथ रहती है, क्योंकि हमारे पास में एक अनुमान रहता है कि हाँ भाई पिछले टाइम हमारे पास में इतने ऑर्डर की ग्रोथ आई थी तो इतनी आने की संभावना है, इतनी आ जाएगी, तो इतनी हम कैपेसिटी, इतने हम स्लॉट्स ओपन करते हैं, ठीक है, जिसमें कि राइडर अपना आके बुकिंग कर सके और बुकिंग के बाद में अपना काम कर सके। कल दिन परसों ऐप में प्रॉब्लम आ रही थी सबको, 1 घंटे के लिए ऐप बंद रहा था, और वो शायद पिछले भी रहा था बंद, तो क्या इशू चल रहा था क्योंकि 1 घंटे 1-2 घंटे इशू था और इनके पास में मैसेज भी पहुंच गया था कि वो टेक्निकल इशू चल रहा है, और वो कुछ देर बाद रिजॉल्व हो गया था। अच्छा, वो तो हो जाता है, टेक्निकल इशू तो कहीं भी हो सकता है, बाइक में भी प्रॉब्लम आ सकती है कभी चलते में। तो ये पैसे इतना कम दे रहे हैं? ये पैसे जो पैसा कोई कम नहीं दे रहे हैं, उनमें से आप कम कर दिए स्लॉट के पैसे। हाँ। स्लॉट में हम जब गेट पहले दिन हम ट्रेनिंग करने गए थे तो हमें बोला गया था कि आप काम करो या ना करो, 80 रुपये घंटे का आपका वो है, 80 रुपये किसी ने नहीं बोला था। देखो मैं जो रोहित बाल वाले वो बोले थे, सुनो, मैं कोई भी गया होगा ट्रेनिंग में, सिंपल सी एक चीज बता देता हूँ कि कोई भी कंपनी है, खाली बैठने का तो पैसा मेरे को भी नहीं मिलेगा। अगर मैं खाली बैठ जाऊंगा तो कंपनी मेरे को भी पैसा नहीं देगी, चाहे मैं किसी भी कंपनी में नौकरी कर रहा हूँ, जॉब कर रहा हूँ। तो खाली बैठने का हर इंसान समझदार है। एक गार्ड भी होता है, वो खाली अगर बैठा रहता है गेट खोलने के लिए, तो वो भी खाली नहीं बैठा, उसको भी गेट खोलना है। तो खाली बैठने का कभी किसी को पैसा नहीं मिलता। जो आप घंटे का वो जो आपने किसी ने नहीं बोला, स्लॉट वो कराया था कि नहीं स्लॉट करने, जो ट्रेनिंग में गया होगा सर मैंने भी ली थी उस दौरान, ट्रेनिंग मैंने भी ली थी। बात खत्म करो, अब बात खत्म करो। ये है कि 20 रुपये के जो ऑर्डर जो बज रहे हैं, थोड़ा इन पर रेट बढ़ाओ और देखो थोड़ा मैंने भर्ती जैसे करो कि बंद। मैं काफ़ी दिनों से विजिट पर हूँ, काफ़ी दिन मैं यहीं पर हैबिटेट सेंटर पर आ रहा हूँ, तो इन लोगों को मैंने एक आश्वासन दिया है कि जैसे जैसे 1 या 2 दिन बीतता चलेगा वो आपको सुधार आता दिखेगा। क्यों? क्योंकि हम उस फेस्टिव के पास में आते चल रहे हैं, ठीक है, जिस दौरान हमारी ऑर्डर्स की ग्रोथ बढ़ेगी। और हमारे पास में एक चैन होती है, जैसे मतलब एक चैन सिस्टम है। सर्दियों में क्या होता है, हमारे पास में डिनर में और लेट नाइट में और ब्रेकफास्ट में एक अच्छे ऑर्डर्स होते हैं, क्योंकि हमारे पास में जो राइडर होते हैं ज़्यादातर दोपहर में, जैसे अब धूप है तो धूप में इंसान सोचता है यार आराम से मैं अपनी बाइक चला सकूं, ठीक है। तो हमारे पास में दिन के कंपैरिजन में डिनर में अच्छे ऑर्डर्स होते हैं विंटर में, और समर में उल्टा हो जाता है। लंच में जो दोपहर में बंदा काम करना पसंद नहीं करता गर्मी की वजह से, तो हमारे पास में गर्मी में लंच में ऑर्डर्स होते हैं। तो अभी मैं लोगों को यही बोल रहा हूँ कि डिनर में लॉगिन रहो, लेट नाइट में लॉगिन रहो, ब्रेकफास्ट में लॉगिन रहो। जैसे मान के चलो मैंने आज लॉगिन किया, ठीक है,
आज मैंने लॉगिन किया और आज मैंने 8 घंटे लॉगिन किया, मान के चलो फॉर एग्जांपल मैंने 500 रुपये की इनकम करी, तो ऐसा नहीं है कि कल मैं 500 रुपये ही कमाऊँगा। सब दिन एक से नहीं होते हैं। जैसे कि मैंने बताया, ऑर्डर करता कस्टमर, ठीक है, जो कस्टमर ऑर्डर करता है वही हम लोगों के पास में आते हैं। कभी ऑर्डर कम, अगर कंपनी के अनुमान से 50 ऑर्डर आने वाले हैं तो कभी 40 भी रह जाते हैं, क्योंकि वो सिर्फ एक अनुमान होता है, वो सिर्फ एक अंदाजा होता है, क्योंकि हमें भी नहीं पता कि कितने ऑर्डर आएंगे हमारे ये पास। जो भर्ती है, हाँ, जो आपने ओपन कर रखी है, जो भर्ती से ज्वाइनिंग से काम का कोई फर्क नहीं है। मैंने जैसे आपको बता देता हूँ, नए राइडर को दाब के ऑर्डर मिलता है, पुराने राइडर बैठे रहेंगे ऐसा और नए राइडर देखो एक बात काम तो बहुत फर्क पड़ता है। नए राइडर को ऑर्डर ज्यादा नहीं राइडर को मिलता। बहुत दूर दूर भेजेगा। जो पुराने हो गए 1 किलोमीटर 2 किलोमीटर इससे ज्यादा गया ही नहीं हूँ। 90 में भैया कहीं नहीं रुकता था, बस सिर्फ गौर सिटी, राजनगर स्टेशन ऐसे जाता था। एक हफ्ते बाद वही 2 किलोमीटर 1 किलोमीटर ऐसे। 18 घंटे में मेरा मात्र 600 रुपये कम। अरे मैं रोज 10-12 घंटा देता हूँ, मैं खुद बहुत हो रहा है 500-600, पहले 1000 रुपये आराम से हो जाता था। और एक चीज सुनने में ये भी आई है कि आप शायद आईडियो का फोटो खींचकर आईडियो को बंद भी कर रहे हो। आईडियो को फोटो खींच के, आईडियो को फोटो खींच के, हाँ, क्योंकि मैंने कुछ आईडी राइडरों बंद से करने। सुना था। अब मैं आपको बता देता हूँ, ऐसा है कि अभी जैसे मैं काफ़ी दिनों से विजिट पे हूँ, तो मेरे को 2 दिन पहले पता चला कि इन लोगों ने कुछ ग्रुप बनाया है स्ट्राइक का, हाँ। ठीक है। अब उसके बाद में कुछ मेरे पास में रिकॉर्डिंग्स आई, जिसमें कि बंदा बोल रहा है कि भाई उस बंदे को मारना है, उस बंदे को पीटना है, जब तक कि मेरे लिए भी बात हुई थी, अच्छा, ठीक है। आपका नाम क्या है? मेरा नाम अनिल राजपूत है। दूसरा जो है कि जो भी ऑर्डर लॉगिन करेगा, जो भी लॉगिन करेगा या ऑर्डर डिलीवरी करने जाएगा, उसका हम ऑर्डर छीनेंगे, तो ये होता है गलत। अगर मैं स्ट्राइक कर रहा हूँ तो मेरे को शांत तरीके से स्ट्राइक करनी चाहिए। अगर मेरे को स्ट्राइक कर रहा हूँ तो मेरे को बैठ जाना चाहिए, खड़े हो जाना चाहिए, बल्कि किसी को दूसरे को काम करने के लिए रोकना नहीं चाहिए। ये होती है, ये स्ट्राइक नहीं होती है, ठीक है। अगर आप किसी को परेशान कर रहे हो, इनको काम, इनको ज़रूरत है, इनके घर में प्रॉब्लम है, इनको बाइक की किस्त देनी, इनको कुछ भी करना है, ये कहते हैं यार सर मैं आपका सपोर्ट नहीं करूँगा, ठीक है। अब मैं इनको बोलूँगा नहीं यार तुम्हें सपोर्ट करना पड़ेगा ज़बरदस्ती, मगर इनकी तो प्रॉब्लम है, इनको तो पैसा कमाना है। अब मैं इनसे ऑर्डर छीनता हूँ तो ये गलत है, ये गलत है, ठीक है। तो मैंने ये चीज़ बोला, मैंने ये चीज़ बोली थी, अगर कोई किसी को कोई प्रॉब्लम क्रिएट करेगा या किसी का कोई ऑर्डर छीनेगा, किसी को कोई बदतमीजी करेगा, मारधाड़ करेगा, तो जाहिर सी बात है कंपनी उस चीज़ पर तो एक्शन लेनी चाहिए, है ना, वो बिल्कुल लेना चाहिए। और बात रही फोटो की, मैं आपको एक बात बताता हूँ, इनका क्या नाम है मुझे नहीं पता, मैं नहीं मैं बता रहा हूँ इनका क्या नाम है मुझे नहीं पता। इनकी मैं फोटो अगर खींच लेता हूँ, इनकी अगर मैं फोटो खींच लेता हूँ तो मुझे नहीं पता चलेगी इनकी आईडी क्या है। तो फोटो खींचने से कभी भी किसी बंदे की आईडी बंद नहीं हो सकती, जब तक मुझे इनकी FE या इनका कोई एक यूनिक नंबर होता है, वो जब तक मुझे नहीं पता चलेगा तो इनका मैं कुछ नहीं कर सकता। और इनका मैं क्यों करूँगा, पहले एक और चीज, जैसे कि ये है, इनकी तरफ से, इनके बारे में मेरे को पता चला कि ऑर्डर्स भी छीनेंगे ये, ठीक है, ऑर्डर्स भी छीनेंगे ये। सर रिकॉर्डिंग है, सुनो मेरी बात, सर का बात सुनो ना। ऑर्डर भी छीनेंगे ये या कुछ नॉइज़ भी करेंगे। तो मैंने इनसे बोला, मैंने कि देखो कल मैं इनको समझा के गया था, इन सब चीज़ों में कुछ नहीं रखा, आप काम करो, कोई परेशानी नहीं है, मैं साथ में खड़ा हुआ हूँ। यही चीज़ बड़े प्यार से मैंने इनको समझाई थी कल भी, ठीक है। अब जब ये आज रुके यहाँ पर, तो मैंने बोला, मैंने कि अगर तुम इस चीज़ की कोई भी चीज़ें करते हो तो तुम्हारे आईडी बिल्कुल बंद की जाएगी, एक्शन लिया जाएगा। क्यों? क्योंकि तुम दूसरे को काम करने से रोक रहे हो। एक तो होता समझा के रोकना, भाई मत काम कर, मैं स्ट्राइक पर हूँ तो मेरा साथ दो। एक ज़बरदस्ती से तुम्हारे को काम नहीं करने दूंगा, ये होता है गलत। एक होती है शांतिपूर्वक चीज़ और एक होती है अशांति। 4 लोग हैं जो काम करना चाहते हैं, उस चीज़ का समर्थन नहीं करते हैं, उन लोगों को रोकना, ये चीज़। भाई तो सुन लो, जिसको स्ट्राइक करना है प्यार से समझा के स्ट्राइक करे, कोई छीनी चुनौती नहीं नहीं, ठीक है। क्योंकि किसी के साथ क्या मजबूरी है, मेरे साथ मैं अपनी परिस्थितियाँ बता रहा हूँ। देखो भाई, मैं पर डे काम कर रहा हूँ, तो कुल मिला के मेरा जो पर डे का मेरा निकल रहा, तो भाई अब से मेरा फैमिली चल रही है, क्योंकि मेरी वाइफ है कैंसर से पीड़ित है, ठीक है ना। तो मैं पर डे अपना काम कर रहा हूँ, इसी जोमेटो के साथ में पर डे से अपना मतलब खर्चा चला रहा हूँ, जो भी है कुल मिला के, दवाई गोली का, हर चीज़ का मैं यहीं से निकाल रहा हूँ। तो भाई मैं तो स्ट्राइक का सपोर्ट कर नहीं रहा हूँ, मैं काम करूंगा और करता रहूंगा, ठीक है ना। कोई ऑर्डर नहीं, मुझे बहुत ज्यादा दिक्कत हो रखी है, मैं टाइम निकाल करके काम कर रहा हूँ यहाँ जोमेटो। बिल्कुल आप काम करिए, कोई दिक्कत नहीं। और मैं सबको एक दोबारा से फिर एक आश्वासन दे रहा हूँ, जैसे मैं कल दिया था, परसों दिया था, तरसों दिया था, वो आप फिर मैं एक पहले भी दिए थे।
ठीक है, मेरी ड्यूटी है, मेरी ड्यूटी भी है, और ड्यूटी कोई झूठ बोलने की नहीं है, और झूठ बोलना नहीं चाह रहा हूँ। अब भी मैं आपको बात कर रहा हूँ, कंपनी आपके साथ में है, मैं आपके साथ में हूँ। ऑर्डर्स हमेशा कस्टमर करता है, हमारे पास में सिर्फ एक अनुमान रहता है कि हमारे पास में इतनी ग्रोथ आने वाली है ऑर्डर्स की, वही ऑर्डर हमारे साथ में बढ़ते हैं। ठीक है, अब जो फेस्टिव हमारा शुरुआत हुई है, तो यहाँ से आपकी ऑर्डर्स की ग्रोथ पर डे आपकी बढ़ना शुरू होगी, बदलाव दिखेगा आपको पर डे जो है। ये आश्वासन मैं आपको अब भी दे रहा हूँ, कल भी दिया था। मतलब कब तक देगा? मैंने कब तक नहीं बोला, मैंने बोला पर डे जैसे जैसे उसके बाद क्या होगा? अच्छा जी, मुझे होगा 3 महीने हो गए सर, 4-5 साल 6 साल से मेरे से पुराने से जोमेटो में काम कर रहा हूं। वो तो चलो ठीक है, मुझसे पहले से। तो सुनो मेरी बात, मैं ये बोलना चाह रहा हूँ, तो जाहिर सी बात है कुछ कमा रहे होंगे। इतना काम नहीं हो रहा, हम 15-20 हज़ार की नौकरी छोड़ के इसमें ज्वाइनिंग किए, अब इसमें 10,000 रुपए नहीं कमा रहे, तो ऐसा आप बोल रहे हैं 7 किलोमीटर हमने पिकअप किया और 8 किलोमीटर अब मेरी बात सुनिए, मैं एक और बात बताता हूँ, जैसे कि मेरा कहने का मतलब ये है, जो भर्ती का जो रेफर का 6,000 रुपये दे रहे ना, उसको कर दो एक बार बंद। ठीक है, थोड़े राहत मिल जाएगी राइडरों को। फिर मैं आपको वही चीज हम लोग को सर, हम लोग काम करके देंगे, कोई स्ट्राइक नहीं करेगा। आप मेरी बात सुनिए, उसको कर दो बंद 1 महीने के लिए या 15 दिन के लिए, 15 दिन में फर्क आ जाएगा। चलो ठीक है, इस पे विचार करते हैं। मेरे कहने का मतलब जो आप 6,000 रुपए दे रहे हैं, वो 6,000 रुपए हमें बांट दो ना, हम लोग मेहनत करके आपको ऑर्डर देंगे, बंद कर दो। हमें लालच 2,000 या 25 समझाना चाह रहा हूँ। देखो, ज्वाइनिंग से इन सब चीजों का कोई मतलब नहीं होता है। आप मुझे एक बात बताइए, आप मुझे बताइए, हमारे लोकेशन में 100 लोग, मैं एक चीज बोलूँ, हमारी लोकेशन में 100 लोग हैं। अब आप मेरी बात सुनिए, एक ही घर में 100 गज के प्लॉट में 20 आदमी घुसेड़ दोगा, 20 की घुसेड़ दोगा तुम 200, तो फर्क तो आएगा। हमारी जो 7-7, 8-8 किलोमीटर का पिकअप दे रहे हैं, उसका मुझे चाहिए पैसा। चलो ठीक है, मेरी बात सुनो, जिसको दिक्कत होगा वो नहीं करेगा चालू, जिसको दिक्कत हो भाई, जिसको माने वो करे, जिसको नहीं करना भाई स्ट्राइक का साथ देना तो फेल हो गया था। तो गाइस, गिग्स वाले बंदों की और जोमेटो वाले बंदों की बस यही प्रॉब्लम थी, अब प्रॉब्लम हो गई तुम्हारी सॉल्व। अगर ये नहीं सॉल्व हुआ, मेरी बात सुनो, नहीं सॉल्व होगा भाई, बात सुनो, अगर नहीं सॉल्व हुआ भाई, नहीं सॉल्व हुआ भाई, ये क्या कोशिश कर रहा है, मिला हुआ भाई। अगर इसने रेफर करना बंद कर दिया तो ठीक है। अरे इसका हायरिंग बंद कर, डायरेक्ट हायरिंग बंद कर भैया, जब तक हायरिंग बंद नहीं होगी, इंद्र जोन में है, तब तक इसी रहेगा, सुनवाई नहीं है। तो भाई कोई इनकी सुनवाई नहीं है, इसलिए अभी इतना फोर्स कर रहे हैं क्योंकि फेस्टिवल आने वाला है, ऑर्डर ज्यादा होने वाला है, इसलिए वो ज्यादा। जब तक हायरिंग बंद नहीं होगी तब तक काम नहीं बढ़ेगा। हाँ बस, ये शोषण का अड्डा है, स्पष्ट हम बोलते हैं। सही बात है भाई, डिलीवरी राइट आज से 4 साल 5 साल पहले कमाई थी, आज तो शोषण करने का अड्डा बन चुका है। बीच में ऑर्डर देते थे, अभी इन लोग कर दिए 55 से 60 रुपए ऐसे कर दिए यार, स्लॉटर पैसे कम कर दिए लोग। तो जितना हो सके फटाफट। भैया भैया भैया, एक मेरी फोटो ले लेना बढ़िया से। भैया, इन्होंने मेरे को बोला है मैं मेन हूँ और मेरे को ये FIR भी करा सकते हैं, और मेरा कोई पता नहीं, और ID भी बंद कराने को बोला है मेरी। ठीक है सर, आप बाकी ध्यान देना। सारे के सारे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, कल ये वीडियो आएगी। कौन सा चैनल है भाई? सूर्य रघुवंशी के नाम से बाइक वहाँ पे खड़ी है, और जल्दी से फटाफट सर्च सब करना चालू कर दो फटाफट। और भाई ठीक है, तो चलते हैं फिर। ठीक है, इस पर सर्च करो, कल सारे के सारे फोटो वगैरह खींच लो, ग्रुप में सेंड कर दो। हाँ यही है राइडर, कर दो। ठीक है, कल आ जाएगी, फोटो वगैरह खींच कर ग्रुप में सेंड करो, जो गिग्स वाले बंदे ओनली। ठीक है, गिग्स में वीडियो को लाइक वगैरह करना, शेयर करना। ठीक है भाई, हमने आपको दिखा दिया कि यहाँ पे हड़ताल चल रही थी और सारे गिग्स वाले बंदे परेशान हैं, क्योंकि 20-20 रुपए के ऑर्डर बच रहे हैं इन बंदों को, और कभी कभी तो ये है कि 2-3 घंटा इनको बैठा देता है, और कभी कभी तो ऑर्डर ही नहीं बचते, 4-4, 5-5 घंटे बचते हैं। और जो DL है, DL भी ऐसा ही है, बस DL समस्या कोई हल करता नहीं है, बस आ जाता है यहाँ पे खड़ा हो जाता है। आपने जैसे भी देखा, DL का भी सुना और जोमेटो राइडर का भी आपने सुना कि क्या क्या समस्या है, क्या नहीं इनको। आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आई हो तो गाइस लाइक करना, कमेंट करना, चैनल को ना सब्सक्राइब है, जितना हो सके अपने भाइयों का सपोर्ट, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो गाइस। मिलते हैं गाइस नेक्स्ट वीडियो के साथ, नेक्स्ट ब्लॉग के साथ। राम राम, सत श्री अकाल, कैम छो, सलाम वालेकुम। मिलते हैं फिर गाइस नेक्स्ट ब्लॉग के साथ।